नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पूरे देश में इस वक्त चुनावी राज्य दिल्ली से आए दिन कोई ना कोई सियासी बयानों की बमबाजी की धमक की गूंज सुनने को मिल ही जाती है। जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये जुबानी जंग और भी ज्यादा तल्ख होती जा रही है। वैसे तो ये लड़ाई फिलहाल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मेनली देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली की कुर्सी की लड़ाई में अब एंट्री हो चुकी है पंजाब की। जी हाँ, दिल्ली में इस वक्त पंजाब के नाम पर जबरदस्त पॉलिटिकल मेलोड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई पहले बीजेपी की तरफ से। और इस बहसबाजी में जहां कांग्रेस बीजेपी के सुर में सुर मिलाती हुई आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब डिफेंडिंग मोड से अटैकिंग मोड में आ गई है, जिसके बाद से चुनाव के पहले ही दिल्ली का सियासी पारा उबाल मार रहा है। वैसे तो दिल्ली के वॉल ट्रायंगल में अब तक कई बड़े मुद्दों पर तीनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को आड़े हाथों लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज मोड़ लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली की चुनावी आग की धधक अब पंजाब तक जा पहुंची है, जिसको लेकर अब बात सिर्फ दिल्ली के चुनावी महासमर तक सीमित न रहकर पंजाब की इस चुनाव में एंट्री के बाद वहां की राजनीति में भी उथल पुथल मचाने वाला साबित हो रहा है। इस चिंगारी को हवा मिली नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के बयान से, जिसमें उन्होंने पंजाब के नंबर की गाड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा दावा कर डाला। और इसी बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी फौरन मौका लपकते हुए बीजेपी को इस कदर घेरा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में अब सिर्फ यही मुद्दा बना हुआ है। और खुद पंजाब सीएम भगवंत मान ने बीजेपी को तगड़ा डेमो देते हुए माफी तक की मांग कर डाली है। तो आखिर ऐसा क्या कहा प्रवेश वर्मा ने जिससे पंजाब तक में मची जोरदार हलचल? क्यों प्रवेश वर्मा के बयान पर भड़के पंजाब सीएम भगवंत मान और अमित शाह से कर डाली माफी की मांग? और दिल्ली के चुनाव के परिणामों पर इस मुद्दे का क्या पड़ेगा असर? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के एक बयान से, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा चुनाव में हार के डर से नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हजारों की संख्या में पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। राजधानी में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहाड़गंज, करोल बाग और महिपालपुर के सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर लिए हैं। पंजाब के नंबर वाली हजारों गाड़ियां यहां घूम रही हैं। ये कौन लोग हैं? 26 जनवरी मनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए? पंजाब से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बुलाकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। वहीं प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजनीतिक पारा गर्मा गया और आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की ओर से रिएक्शंस की झड़ी लग गई। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगा डाला। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं, जिनके परिवारों ने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रेफ्यूजी भी रहते हैं, जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बसे थे। इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। भाजपा के नेता आज जो कह रहे हैं, इससे वो उनकी शहादत और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। ये बयान सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। उधर खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर न सिर्फ करारा वार किया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से माफी तक की डिमांड कर डाली। अपनी एक्स पोस्ट में मान ने लिखा, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं। यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आगे लिखा कि यह बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही हैं। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह पंजाबियों की देशभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
भगवंत मान ने आगे केंद्रीय गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए और लिखा कि अमित शाह जी, आप ना देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हो, ना ही दिल्ली को। इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में आ रहे हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हो। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका पंजाब के लोगों की थी। अब जब बीजेपी ऐसे बयान दे रही है तो देश की एकता और अखंडता को खतरा है। वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की एकता टूटेगी। बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो चुनाव जीतने के लिए भारत की जनता के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी और पीएम मोदी की सुरक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भगवंत मान आते हैं, कोई सीएम आता है, तो पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए आएगी। क्या आपको लगता है कि जब राहुल गांधी या पीएम मोदी किसी जगह जाते हैं तो उनकी सुरक्षा नहीं जाती? तो उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि सीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। आगे कहा कि संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा अपनी आने वाली हार से पहले ही डरे हुए हैं। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी के पास उनको गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने पंजाब के लोगों को देश के लिए खतरा बताया है। पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। बीजेपी फिर से अपनी विभाजनकारी राजनीति पर उतर आई है। उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा नहीं लग रहा। एक प्रसिद्ध एक्टर के घर में घुसकर जानलेवा हमला हो जाता है, वो खतरे की बात बीजेपी नहीं कर रही। अपने ही लोगों से इनको खतरा लग रहा है। माफी मांगनी होगी भाजपाइयों को इसके लिए। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रवेश वर्मा के दावों पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है। ये चुनाव के मानदंडों का उल्लंघन है। अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि वो अपनी जमीन खो चुके हैं। दिल्ली की जनता ये बहुत ध्यान से देख रही है और ये तय है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। यही नहीं, कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर जमकर सुनाया। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मैदान में उतरे संदीप दीक्षित ने कहा कि देश में कहीं से भी लोग प्रचार के लिए आ सकते हैं। हमारे मित्र बाहर से आए हैं, लेकिन प्रचार के लिए केवल बाहरी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी जहां आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट कर रही हैं। ये कैसी राजनीति है? ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूं। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि इसकी जांच करें। उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि पंजाब सरकार के लोग और पंजाब पुलिस की गाड़ियां वहां क्या कर रही हैं? वो कैसे प्रचार कर सकती है? पंजाब पुलिस की गाड़ियां और पंजाब सरकार की गाड़ियां चुनाव के समय दिल्ली में नहीं आनी चाहिए। सभी राज्यों की गाड़ियां दिल्ली आती हैं, लेकिन हमें हरियाणा, यूपी या राजस्थान की पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख रही। हमें पंजाब पुलिस क्यों दिख रही है? और पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। आपकी पुलिस की गाड़ियां यहां क्या कर रही हैं, इसका जवाब दीजिए। वहीं दिल्ली की एक और हॉट सीट कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप नहीं, सच्चाई है। पूरी पंजाब पुलिस प्रशासन, धन बल जो पंजाब की जनता के लिए है, उसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कालकाजी से चुनाव लड़ रही हूं, और जब आप पूरे गोविंदपुरी इलाके को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पंजाब को यहां ले आया गया है। साथ ही अलका लांबा ने कहा कि पंजाब के लोगों से कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई, माफी मंगवाइए उनसे। इनके विधायकों और नेताओं को डरा दिया गया है कि अगर केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारे तो पंजाब में कई मंत्रियों के पद चले जाएंगे। पंजाब नशे में डूबा है और उसको ठीक करने के बजाय केजरीवाल अब उनकी मदद दिल्ली चुनाव में ले रहे हैं। बताते चले कि प्रवेश वर्मा ने इस मामले में चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दी है। उनका कहना है कि पंजाब की हजारों गाड़ियां दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, जिन पर पंजाब सरकार के स्टिकर लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इन गाड़ियों से शराब और पैसे तक बांटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस भी दर्ज कराया है और इस रकम को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हर राज्य की गाड़ियां आती जाती रहती हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर चुनावी माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया।
यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को चुनाव से पहले ही सुर्खियों में ला दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये तीखे आरोप चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये पूरा मुद्दा चुनावी नतीजों पर क्या असर डालता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।